ओके, सो अब हम बात करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक की। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देखना, उसमें मैंने बात किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स की। तो मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन नेचर, जितने भी सब्सटेंस होते हैं नेचर के, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, वो सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू द अदर, इज कॉल्ड ए कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स। अदर एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स आर कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी, कोल, एक्सेट्रा। अर्थ जो है वो एक गुड कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The liquid conductors include salt solution, acids, alkalis, etc. Now, in metallic conductors, there are a very large number of free electrons. Metallic conductors में free electrons काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज ए कैरियर्स ऑफ चार्ज, जो कि चार्जेस को कैरी करते हैं। इन फैक्ट इन अ मेटल द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्ट अवे फ्रॉम द एटम्स। तो आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम से पार्ट अवे होते हैं, नॉट फ्री टू रोम अबाउट इन द बॉडी ऑफ द मेटल, और वो मेटल में फ्री होते हैं रोम करने के लिए। When they cannot leave the metal, लेकिन वो अब मेटल को छोड़ के नहीं जा सकते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस क्रिएट करता है, जो कि एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, राइट। और बट ऑल्सो विद आयंस के साथ द एंड मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से मूव करते हैं। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पास द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आता है उसके पास, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो उनकी आज़ादी है कि वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो ड्रिफ्ट करने लगते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में। द रेसिडुअल एटम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई एंड द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स पोजिशन। जो रेसिडुअल एटम्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियाई से बने होते हैं, या तो और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एरिया में फिक्स पोजीशन पे ही रहते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द बाउंड चार्जेस, वो बाउंड चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द कंडक्टर एज दे कैन नॉट मूव, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको बोलते हैं बाउंड चार्जेस। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर बोथ द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, जो चार्ज कैरियर्स वो क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दोनों होते हैं। द इंसुलेटर इज अ मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द इंसुलेटर, जिसकी ग्लास हो गया, रबड़, प्लास्टिक, इबोनाइट, माइका, वैक्स, पेपर, वुड, एक्सेट्रा। इनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं चार्ज फ्रॉम गोइंग टू प्लेसेस वेयर इट इज़ नॉट डिजायर्ड। ठीक है, सच सब्सटेंसेस पोजेस ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास क्या होता है, कोई भी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इन फैक्ट इन इंसुलेटर each electron is attached to a bound to a particular atom। तो इंसुलेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अटैच्ड होते हैं या फिर बाउंड होते हैं एक पार्टिकुलर एटम के अराउंड, एंड इट इज़ नॉट फ्री टू मूव इन द बॉडी, और वो बॉडी में फ्रीली मूव नहीं कर सकते हम इंसुलेटर में, राइट। एज ईच इलेक्ट्रॉन स्टेज नियर इज पेरेंट। तो क्या होता है, कंजर्वेटिव फैमिली है तो पेरेंट के साथ रहते हैं इंसुलेटर। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री छोड़ देते हैं, वो ठीक है, न्यूक्लियस और विद इन इज एटम और मॉलिक्यूल, एंड कैन नॉट मूव फार अवे फ्रॉम इट, और अपने बाहर दूर जा ही नहीं सकते, राइट। Therefore, an insulator does not possess free movable charges, hence it fails to conduct electricity। देखो एटम्स तो उसके पास भी है, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं इंसुलेटर्स, क्योंकि उसमें जो होते हैं वो बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को। दैट्स व्हाई इंसुलेटर ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ऑब्वियसली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उसमें, ठीक है, इंड्यूस चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस। इंड्यूस चार्जेस है वो उनके सरफेस पे देखने को मिलता है ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। हेंस हम डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक को एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग। जो कि क्या होता है, इंसुलेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना किसी कंडक्टिंग के। ठीक है, वेल सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर। जब कुछ चार्ज को हम ट्रांसफ़र करते हैं कंडक्टर में, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रेडिली ओवर द एंटायर सरफेस। जब हम कुछ चार्ज को कंडक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो रेडिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इन कॉन्ट्रास्ट अगर सेम चार्ज को हम किसी इंसुलेटर में डालते हैं तो वो एक सेम प्लेस पे ही रहता है। अ नायलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर और रबिंग।
एक नायलॉन या फिर प्लास्टिक कॉम जो कि इंसुलेटर होता है, अगर हम इसको रब करते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो एक ही साइड में रहते हैं, लेकिन कब कोई मेटालिक रॉड को, ठीक है, डज नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन रबिंग, लेकिन कोई मेटालिक रॉड है वो रब करके इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पाते हैं। दिस इज बिकॉज चार्जेस ऑन द मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी, क्योंकि बिकॉज चार्जेस जो होते हैं मेटल के, बिकॉज चार्जेस ऑन द मेटल, जो मेटल के चार्जेस होते हैं वो लीक करते हैं थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दोनों गुड कंडक्टर हैं तो जो चार्जेस होते हैं वो लीक करते हैं हमारे बॉडी से ग्राउंड की तरफ। नाउ रिटेनिंग मेमोरी, जब कोई चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, कोई भी चार्ज बॉडी को हम अर्थ के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपियर्स। तो अगर हम कोई भी बॉडी को किसी भी अर्थ के पास लाते हैं तो एक्सेस चार्ज जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, बाई काउजिंग अ मोमेंटरी कॉन्टैक्ट करेंट, एक मोमेंटरी करंट पैदा होता है टू पास टू द ग्राउंड थ्रू आवर बॉडी। दिस द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग, जिसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं या ग्राउंडिंग बोलते हैं। अर्थिंग नियर द मेन सप्लाई ऑफ अ बिल्डिंग इज डन बाई बडिंग द न्यूट्रल अर्थ मेटल वायर डीप इनटू द अर्थ एंड देयर इट इज़ कनेक्टेड टू अ थिक मेटल प्लेट। तो एक थिक मेटल प्लेट से कनेक्ट होता है और सीधा अर्थ के अंदर वो मेन सप्लाई वो होता है। तो क्या होता है कि जितने एक्सेस चार्ज पार्टिकल है तो वो ग्राउंड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग इज डन टू बडिंग द न्यूट्रल अर्थ मेटालिक वायर डीप इनटू द अर्थ एंड देयर इज अ कंडक्टिंग कनेक्टेड टू अ थिक मेटल प्लेट। नाउ द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर होम हैज़ 3 वायर्स, 3 वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। द फर्स्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करेंट, फर्स्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन, एंड द थर्ड अर्थ इज कनेक्टेड विद अ बडीड मेटल प्लेट। तो मेटल प्लेट जो बडीड होता है उससे कनेक्ट होता है। तो मेटालिक बॉडीज ऑफ अप्लायंसेज लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, आयरन एक्सेट्रा आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर। तो जब हम जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है लाइक टीवी वगैरह वो अर्थ ही से कनेक्टेड है। इफ़ अ वायर, अगर कोई लाइव वायर वेयर टू टच द मेटालिक बॉडी, ठीक है, बॉडी चार्ज फ्लोज टू अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेज एंड विदाउट काउजिंग इंजरी टू अस। कोई लाइव वायर जो होता है वो कोई मेटालिक बॉडी को टच करता है, ठीक है, तो चार्जेस जो होते हैं वो सीधा अर्थ की तरफ चला जाएंगे, हम लोग को कोई भी इंजरी नहीं होगी उससे, राइट। ना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इज पोलैरिटी। तो इतना बड़ा नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका मेन काम क्या है, ये यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल तरीके से तो नहीं देख सकते इलेक्ट्रिक चार्ज को रब करके, बहुत बड़े स्केल पे तो नहीं देख सकते, इसलिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को डिज़ाइन किया गया है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस और पोलैरिटी को देखने के लिए, या पोलैरिटी मतलब प्लस एंड माइनस साइन ऑफ चार्ज। द इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। The essential part of a gold leaf electroscope as shown in figure 1.3 mm, यहाँ पे देखो दिख रहा है, are 2 extremely thin gold foils। क्या है, 2 extremely thin, आपको पता है कि जो gold foils होते हैं वो good conductor होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए 2 extremely thin gold foils को अटैच किया गया है टू अ लोअर एंड ऑफ अ मेटल। यहाँ पे लोअर एंड ऑफ मेटालिक वायर है, इसके क्या किया गया है, इसको अटैच किया गया है, राइट, रॉड आर। तो ये रॉड आर है, इसमें लोअर एंड पे उसको मेटालिक एंड ऑफ मेटालिक रॉड, ठीक है, उस यहाँ पे गोल्ड फॉइल को अटैच किया गया है, ठीक है। आर फिटेड टू द ग्लास जार, ठीक है, और इसको एक ग्लास जार में फिट किया गया है, जी, जिसका नाम जी है, ग्लास, जो ग्लास है ये ग्लास है, राइट। इसके अंदर वो फिट किया गया है थ्रू एन इंसुलेटिंग स्टॉपर, एक इंसुलेटिंग स्टॉपर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एस ऑफ कॉर्क और रबर एक्सेट्रा, यहाँ पे एक रबर या कॉर्क का स्टॉपर लगा है। डी एक मेटालिक डिस्क है, ठीक है, मेटालिक डिस्क है एट द फ्री एंड, यहाँ पे डी एक मेटालिक डिस्क है ऑफ द मेटल रॉड, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज्ड बाय पासिंग 2 tin foils। जो सेंसिटिविटी है इंस्ट्रूमेंट का वो इंक्रीज किया गया है बाय पासिंग 2 thin foils को पास कराया गया है इसमें, ठीक है, जिसका नाम है एफ। यहाँ पे देखो 2 thin foils को यहाँ पे रखा गया है ऑन द इनर साइड ऑफ द ग्लास जार अपोजिट टू द गोल्ड लीफ, जो कि गोल्ड लीफ से अपोजिट है, ठीक है। एज गोल्ड लीव्स आर एक्सट्रीमली थिन, जो गोल्ड लीव्स है वो काफ़ी थिन है। कंडक्टिंग फॉइल्स विच हैव लो मास पर यूनिट एरिया आर फ्लेक्सिबल। देखो
गोल्ड लीफ जो है वो बहुत ही थिन है, कंडक्टिंग फॉइल्स है जो कि बहुत ही लो मास के है पर यूनिट एरिया और फ्लेक्सिबल भी है। देयरफॉर दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो स्मॉल अगर कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रिक फोर्सेस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा, तो उसको आराम से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। थिन एल्युमिनियम फॉइल्स कैन ऑल्सो सर्व द सेम पर्पस। जो थिन एल्युमिनियम फॉइल्स लगाया गया है साइड में, जो कि एल्युमिनियम फॉइल्स आपको दिख रहा है यहाँ पर FF, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 थिन फॉइल्स एल्युमिनियम फॉइल्स लगाया है, वो भी क्या कर सकते हैं, ऑल्सो सर्व द सेम पर्पस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को वो ट्रैक कर सकते हैं। जब भी कोई चार्ज रॉड इज टच्ड विद अ मेटल डिस्क, कोई चार्ज रॉड, ठीक है, मेटल डिस्क को टच करता है, जो कि मेटल डिस्क क्या है, ये D। जब भी कोई चार्ज रॉड टच करता है मेटल डिस्क D को, द सेम चार्ज इज ट्रांसफर टू द गोल्ड लीफ। तो सेम चार्ज गोल्ड लीफ की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। गोल्ड लीव्स थ्रू द मेटल रॉड, द लीव्स रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्ज एज शोन। तो क्या होता है, यहाँ पे पास होता है, तो ये जो मेटल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि सेम चार्ज है। तो ये जो मेटल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एज शोन बाय 1.3 बाय मेजरिंग द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी एस्टिमेटेड। तो जितना ज़्यादा ये लीव्स डाइवर्ज हो रहा है उतना ज़्यादा हम बता सकते हैं कि उसका चार्ज कितना है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ गोल्ड फॉइल। जो नेचर है इलेक्ट्रिक चार्ज का, नेचर है इलेक्ट्रिक बॉडी का, चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप विच इज़ ऑलरेडी चार्ज, ठीक है। व्हेन चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी इज़ ऑफ अपोजिट साइन। अगर जो चार्ज है चार्ज बॉडी का अपोजिट साइन में है, टू दैट इज द चार्ज ऑन GLE, then on touching the body with the disc of GLE, divergence of leaf would increase, ठीक है। तो डाइवर्जेंस और इंक्रीज हो जाएगा। when charge on the charge body is of the same sign का है, that of the charge GLE, then the touching the charge body with the disc GLE, divergence of leaves would increase, ठीक है, लीव्स का डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है, देखो, when charge on the charge body is of opposite sign के जब होंगे तो इसका जो डाइवर्जेंस है वो घट जाएगा, अगर वो सेम का होगा तो वो बढ़ जाएगा। ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑरिजिन कैसे हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इट इज़ नोन दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। तो हमें पता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं एंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बने हो जाते हैं विद द बेसिक यूनिट बीइंग एन एटम। बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम होता है। वी ऑल्सो नो दैट एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर कॉल्ड द एटमिक न्यूक्लियस। तो हर एक एटम के बीच में एक सेंट्रल कोर होता है जिसको हम एटमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। अराउंड विच निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इसके साइड में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट से मूव कर रहे होते हैं। एवरी एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एक जितने भी एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कंटेनिंग एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं द न्यूक्लियस, राइट। Thus, even though normally the materials are electrically neutral, they do not contain charges. तो मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उनके में कोई चार्जेस नहीं होता, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड, ठीक है। इवन दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू कंटेन, न्यूट्रल होते हैं लेकिन वो चार्जेस उसमें होते हैं, लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो एग्जैक्टली बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। द वास्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन। जितने भी जो वास्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं ऑब्जेक्ट में वो हिडन होते हैं। एज द ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। With such an equality or balance of charge, the object is said to be electrically neutral. It contains no net charge. क्या होता है, नेट चार्ज जीरो हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर, ठीक है, वो जीरो हो जाता है। नाउ इफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट इन बैलेंस, अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस में नहीं होगा, देन देर इज अ नेट चार्ज। Thus, an object is charged if it has a charged imbalance or some net charge. तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट तभी चार्ज बोलेंगे जब उसमें नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ नेट चार्ज होगा। Hence to electrify or charge a neutral body, या किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है या फिर एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। तो हमें एक काइंड ऑफ चार्ज को उसमें से हटाना पड़ेगा। When we say that a body is charged, we always refer to excess charge और deficit charge। जब हम बोलते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है, इसका मतलब है उसमें एक्सेस चार्ज है या फिर उसमें डेफिसिट चार्ज है। इन सॉलिड्स में क्या होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड इन एटम। सॉलिड्स में क्या होता है,
कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं एटम से. दीज आर द चार्जेस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तो यही चार्जेस होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं, जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है. जब कोई हम रब करते हैं दो इंसुलेटिंग सरफेसेस को, ठीक है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस को अगेंस्ट ईच अदर, जब भी हम रब करते हैं, वी प्रोवाइड एनर्जी टू ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन देम. हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. दिस एनर्जी इज यूज इन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस एंड ट्रांसफरिंग देम टू द अदर. तो ये जो एनर्जी लगता है वो ये है कि एक हम एनर्जी जो दे रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होकर ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे में. द ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम द मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस टाइटली. तो ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है? उस मटेरियल में होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली बाउंडेड है विथ लोअर वर्क फंक्शन, जिसके पास वर्क फंक्शन जो है बहुत लोअर है. टू द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर टाइटली विथ हायर वर्क फंक्शन. यहाँ पे देखो वर्क फंक्शन भी बताया गया है. तो आपका जो वर्क फंक्शन है जिसमें लो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम बाउंड होंगे, और वो ट्रांसफ़र होगा आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाउंड है. नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज़ लोअर होता है टू मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज़ हायर. क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन लो होता है उस मटेरियल में ट्रांसफ़र होता है जिसका वर्क फंक्शन हायर होता है. कॉन्सिक्वेंटली द मटेरियल्स विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सिक्वेंटली जो मटेरियल जो कि लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली आ गया. मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एंड द मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके पास एक एक्वायर्स एन इक्वल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. राइट, इक्वल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क, अगर हम कोई ग्लास रॉड को सिल्क के साथ करते हैं, ठीक है, सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास रॉड टू सिल्क. ग्लास रॉड से सिल्क में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होता है. ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. दस चेंजिंग बाय रबिंग इज ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चार्जिंग जो रब करके हम चार्ज कर रहे हैं वो क्या होता है? एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का उससे. राइट, नाउ द cause of charging is actual transfer of electrons from one material to the other. The insulating materials with lower work function loses electrons and becomes positively charged and vice versa. Further, as an electron has a mass, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है. howsoever small it may be, डिपेंड नहीं करता वो कितना स्मॉल है, लेकिन उसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास तो होता है. Therefore, there does Therefore, there does occur some charge in the mass on charging. तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पास तो कोई मास नहीं होता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो होता है. Therefore, there does occur some charge in mass or charging. ठीक है, तो a positively charged body has lost some electron. जो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है. ठीक है, एंड हेंस इट्स मास रिड्यूसेस टाइटली. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज जब करता है कोई भी चार्ज बॉडी तो उसके जो मास में थोड़ा रिडक्शन आता है. ऑन द अदर हैंड एक निगेटिवली चार्ज बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए उसका जो मास है वो बढ़ जाता है स्लाइटली. नोट दैट इन रबिंग टू इंसुलेटिंग, अगर कोई दो इंसुलेटिंग को रब कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इज़ वेरी स्मॉल. तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हेंस द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ फ्रिक्शन इज़ वेरी स्मॉल. तो चार्ज जो एक्वायर किया जाता है फ्रिक्शन से बहुत स्मॉल होता है, जो कि होता है 10⁻⁻⁶ कूलम. ठीक है, कूलम of the total positive and negative charge content of the bodies. Further, as only the less tightly bound electrons in a material body can be transferred from it to the another by rubbing, only under suitable conditions we have to stick to certain pairs of materials to observe charging or rubbing bodies. इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स को ही जो सेलेक्टेड मटेरियल्स है उनके साथ हम कर पाते हैं ये. और टेबल 1.1 में we have listed the pairs of objects which gets charged on rubbing against each other. They have been divided into two classes, one acquiring positive charge and the other acquiring a negative charge on rubbing. देखो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ऑब्जेक्ट्स एक्वायरिंग टू काइंड ऑफ चार्जेस ऑन रबिंग. देखो, ग्लास रॉड, सिल्क रॉड. ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, सिल्क में माइनस होता है. फर्ड में पॉजिटिव हो जाता है, इबोनाइट एम्बर रबर रॉड में माइनस हो जाता है. उलन कोट में प्लस हो जाता है, प्लास्टिक सीट में माइनस हो जाता है. उलन कार्पेट में प्लस हो जाता है, रबर शूज में माइनस हो जाता है. नाइलन में प्लस हो जाता है, क्लोथ में माइनस हो जाता है. ड्राई हेयर में प्लस हो जाता है,
कॉम में माइनस में आता है। तो क्या होता है, ऑब्वियसली एनी टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स in the same column repels each other. Any two charges objects from different columns attract each other. ठीक है? Now further different substances have been arranged in a series called triboelectric series. ठीक है? तो फर्दर जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं उनको अरेंज किया गया है एक सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज़. When any two of the substances in series are rubbed together, जब भी कोई दो सब्सटेंस को रब किया जाता है, द वन अकरिंग अर्लियर इन द सीरीज अक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर अकरिंग लेटर इन द सीरीज जो उसको निगेटिवली चार्ज मिलता है. सो द सब्सटेंसेस इन अ ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज आर फर, फ्लैनेल, वुल, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क, वुड, metal, rubber, orlon, polyethylene, teflon and ebonite etc. Thus, glass acquires a positive charge when rubbed with a silk, when it acquires a negative charge when rubbed with a fur. ठीक है? तो ग्लास एक्वायर करता है एक पॉजिटिव चार्ज जो कि सब सिल्क से करता है, बट इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज जब उसको फर से किया जाता है, जैसे फर, फ्लैनेल, वुड, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क. तो जो पहले वाले हैं, ठीक है, फर, फ्लैनेल, उल, तो ये पहले वाले हैं. जब लास्ट वाले को पहले वाले से आप करोगे तो लास्ट वाले के पास निगेटिव आएगा, पहले वाले के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट? इस टाइप से चलता है ये चीज़. तो हमने बात किया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में. नेक्स्ट हम चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में बात करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना मेरे चैनल को. थैंक यू.